दिमाग से काम करना पड़ता है। जितना आप लोगों के अंदर टोटल दिमाग है उतना तो मेरा खराब ही रहता है। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला लेके आया हूँ इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये कर लेगी अलग अलग, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने को, किस बात की टेंशन है? ज्यादा टेंशन करनी नहीं चाहिए। अब बिना बात हो, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। ज्यादा हो गया क्या? ऐसे दिक्कत हो जाती है मेरे साथ कभी कभी। अभी जैसे वो भाई एंकरिंग कर रहा था, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं एंकरिंग शो की। अब मेरे में लक्षण तो है नहीं। अब एक बार एक कोई बड़ा कॉमेडियन था तो उसको परफॉर्म करना था। अब मेरे को उसको इनवाइट करना था तो उसने कह दिया यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन, हांगकांग, पोलैंड, हॉलैंड गया हूँ तो तुम माइक पे थोड़ा सरका देना तो मेरी झांकी जम जाएगी। तो मैंने माइक पे सरका दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कॉमेडियन, भाई साहब इतने बड़े कॉमेडियन, भाई साहब ने 65,000 देशों में कॉमेडी की। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज़्यादा सरकी। तो ऐसे टेंशन हो जाती है। मैं हालांकि राजनीति की कोई बात नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता क्योंकि इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता हो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता हो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा हो अरविंद केजरीवाल। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले? लेकिन ये दूसरी पार्टियों वाले भी कम नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सज्जन पुरुष इस देश के प्रधानमंत्री बने तो ये कांग्रेस वाले बोले कि यार ये अटल जी को देश चलाना नहीं आता, इन बीजेपी वालों से देश नहीं संभलता, इनको सरकार चलानी नहीं आती। तो फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे। तो फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, ये अडवाणी जी तो बहुत बेकार है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। तो फिर वो अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। आनंद में रहना चाहिए कि लड़के टेटू पर देश का विकास इसलिए नहीं हो रहा। क्या देश का विकास हो? आप ट्रेन के बाथरूम में जाना, उसमें जो डिब्बा होता है ना, उसको भी भाई साहब चेन से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो उसको भी चोर के ले जाते हैं। अब मैं एक दिन ट्रेन के बाथरूम में गया। अब मैंने वहां पे राष्ट्रीय कार्यक्रम किया। बहुत सारों को तो मेरी बात कल समझ में आएगी। तो मैंने वो डिब्बा अपनी तरफ खींचा तो भाई साहब वो चेन इतनी सी, वो अपने मुकाम तक आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इतना सा डिब्बा, इतनी सी चेन, वो मुकाम तक नहीं आ रही थी। तो मैंने 139 पे कॉल किया तो उधर से एक लड़की ने फोन उठाया। मैंने कहा जी इस चेन को इतना लंबा तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। बोली इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार तिंद्र नांद्र वड़क्कले। मैंने कहा ये पता नहीं कौन सी भाषा बोल। तो मैंने दोबारा कॉल किया। मैंने कहा मैडम
इस चेन को इतना लंबा तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से मैडम बोली कि चेन तो इतनी सी रहेगी, अगर आपको दिक्कत है तो मुकाम को थोड़ा आगे खिसका सकते हो। दिक्कत हो जाती है। मैं तो एक बार, मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा, तो मथुरा जाना था मेरे को भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। अब मैं दिल्ली एक ट्रेन में बैठा, बैठते ही मैं जैसे ही अंदर गया, तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं मथुरा जा रहा हूँ भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो बोले भाई साहब ये राजधानी एक्सप्रेस है, आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती ही नहीं है। और मैंने कहा भाई साहब अब तो मेरे को वापस कहाँ रुकती है ये? बोला आप कोटा रुकेगी, अब कोटा जाके आपको वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब अब क्या कर सकते हैं, अब तो वापस आऊँगा। बोले यार इतनी भी दिक्कत नहीं है, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन थोड़ी मथुरा में स्लो हो तो आप एक पाँव बाहर निकालना और कूदना, और कूदते टाइम स्पीड थोड़ी मेंटेन रखना। तो आप स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपको चोट नहीं लगेगी। तो जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो मैं कूदा, मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई, और वो इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरे को हाथ पकड़ के ट्रेन के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं, अंदर खींच के ये और बोले भाई तेरी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन मथुरा में रुकती भी नहीं है।